हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे इंस्टीट्यूट। आज का जो वीडियो है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड, जो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड वाओ बुक का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का इस एक वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी। सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस होती हैं, हम वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज व्हाट अ ट्रांसपोजिशन मीन्स। This method is used to simplify the complexity of the linear equations, because linear equations where we have a variable and a constant simultaneously. So let us start with the question. We can see first question, 6d plus 1 is equal to 4d. जब भी आपने ट्रांसपोजिशन मेथड सॉल्व करना है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपने वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव करना है, मूव करना है, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपके रहेंगे राइट हैंड साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। I just switch 4d toward the left hand side and 1 toward the right hand side. The thing which we need to remember in this is, जब भी आपने वेरिएबल टर्म या कांस्टेंट टर्म को अपनी जगह से दूसरी जगह मूव किया है, their signs will get changed. See, here it is 4d, positive of 4d. Now it changes into minus of 4d. यहाँ पे वन कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं है और पॉजिटिव है, यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस किया, we get 2d and then minus 1. Now in here you can see 2d मतलब 2 is multiplied with d, and this means कि multiply is now going to change into the division. अब ये division में change हो जाएगा. That's why 2 comes denominator and minus 1 on the numerator. Please remember, division or divide will change into multiply, and multiply is changes into divide. Positive number, when we switch the position, changes into the negative number, और negative number है तो negative number changes into the positive number. So this is the first answer, minus 1/2 for question number 2, part A. Moving on to the second question. It is 8 minus 3 bracket z minus 4 is equals to 2 bracket z plus 3. Bracket means multiply. I'm writing it here also कि जो bracket है उसका मतलब होता है multiply. So it means we have to multiply 3 with z minus 3 with minus 4 also. Minus and minus, when multiply, it changes into plus. That's why here 8 minus 3z plus 12 है और 2z plus 6. First step in these type of question is to evaluate. To solve it, then you have to check where the variables are, कहाँ variable है, कहाँ constants है, likewise. Now, second step in this is कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में 8 minus 3z है, 12 है, 2z है, 6 है, out of it 12 और 8 constant terms है. I'll switch 12 and 8 toward the right hand side. इधर ये भी एक वे था, दूसरा वे ये भी है कि आप पहले 12 और 8 को प्लस कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसको मूव कर दीजिए. इन बोथ द वेज यू कैन डू इट. नाउ 3z यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, 2z will go to the left hand side, the sign will change. 3 and 2 माइनस में है, मतलब वैल्यू ऐड होगी बट साइन हमारा नेगेटिव में रहेगा. 12 और 8 20 एंड 6 से माइनस करेंगे 14, बट साइन माइनस लगेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नंबर हो, ग्रेटर नंबर का ही साइन हमारे नंबर के साथ, रिजल्ट के साथ लगता है. सेम 5 और z मल्टीप्लाई के फॉर्म में है,
it will change into division and I get an answer that is 14/5. Next question, 1.5a plus 7.2 is equals to 0.9a minus 1/6. In these type of questions, you do one very important thing, that is first change into the fraction. वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स इजीली आप सॉर्ट कर सकते हो और आपका आंसर इजीली आ जाएगा. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आपने देखा होगा इस वीडियो में कि हमने 15/10 कर दिया है, 72/10 कर दिया है, दोनों में 10 है वैल्यूज, तो ये इवैल्यूएट हो गई है. फॉर यू पीपल आई एम डूइंग इट अगेन. जैसे कि हमारे पास 1.5a दिया है, वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है, बट वंस वी आर स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, जब भी डेसिमल टर्म है फ्रैक्शन में चेंज होगा, तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब एक ही नंबर हमारा 0 नीचे लगेगा. सो आई एम बिगिनिंग विद दैट. द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, it is 1.5a plus 7.2 equals to 0.9a minus 1.6. Now 15/10, because we have changed into fraction, 72/10 is equal to 9/10, 16/10. Why I am doing this? Because there are so many students जिनका अभी भी डेसिमल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू टेक द एलसीएम वैल्यू, बिकॉज 10 and 10 कॉमन है, 10 and 10 दोनों ही डिनोमिनेटर्स में है, और वी नो दैट व्हेन वी टेक द एलसीएम वी नीड टू चेक आउट दैट व्हाट टर्म इज गिवन एंड व्हाट टर्म इज नॉट गिवन, राइट. सो जब 10 हमारा दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम भी दोनों के केस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. और जैसे 72 है उसके नीचे भी 10 है, 15 है उसके नीचे भी 10 है. द वैल्यू विल गेट इवैल्यूएटेड वेरी इजीली. सो इन राइट हैंड साइड ऑल्सो आपके पास 9 है, ए है, नीचे उसके भी डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी एलसीएम दोनों की वैल्यूज का लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी. So let us evaluate. Now I'm going to solve it with a fraction, but again I'm saying if you are good enough to do in a decimal, you can do in a decimal. I'm just solving it for those जिनको प्रॉब्लम आती है और उनको एक ट्रिक की जरूरत थी. I'll take the LCM. I get 15a plus 72 equals to 9a minus 16/10. In both the sides we have same thing. हम इन्हें cut short कर सकते हैं. Now we have a term 15a minus 9a, क्योंकि right hand side में 9a था, left hand side में आके negative में हो जाएगा change. 16 है negative का और negative 72 हो जाएगा. जब भी हम माइनस करेंगे इनको, तो हमारे पास वैल्यू वेरिएबल की सेम रहेगी, बट हमें माइनस एंड माइनस प्लस करना होता है, तो हमारे पास 88 आ जाएगा. और जब भी हम 9 से 15 को माइनस करेंगे हमारे पास 6a आ जाएगा. द ब्रैकेट विल चेंज इनटू -88/6, क्योंकि जब भी हम वैल्यू सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई विल चेंजेस इनटू डिवीजन. Next question is just the same. इसमें first you multiply, then evaluate. जैसे 0.3 bracket 4z minus 6 is equal to 0.5 bracket 2z plus 9. So what is given here? 3 4 हमें पता है 12 होता है. पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 1.2z हो गया. 0.3 माइनस में है 6, तो 1.8 माइनस का टर्म आ गया. Same is with 0.5 into 2z and then 0.5 into 9. जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, we first evaluate into fraction. मैंने इसे फ्रैक्शन में चेंज किया, एलसीएम लिया, and then I took the terms variable in the left hand side. your terms variable जो constant है वो right hand side. दोनों को ऐड करके we get a value 63/2. This is your next answer.
ई पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ये बताया है कि जब भी आपने कोई भी मेथड यूज करना है लीनियर इक्वेशन में, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिमेम्बर द बॉड मास, मीन्स हाउ टू इवैल्यूएट। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हमने ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। सो वी सॉल्व इट बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई का मतलब है कि हमारे पास अगर ब्रैकेट के बाहर 5 है तो वो दोनों टर्म्स, अगर 3 टर्म्स होगी तो 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। आई गेट अ टर्म 5a minus 5 minus 6 plus 3a, because negative and negative changes into positive. Then 6a minus 12 plus 50 minus 10a. सेकेंड स्टेप हमारे लिए रहेगा कि हमने वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करना है, राइट। तो जब भी हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास टर्म आ गई इस क्वेश्चन में 5a plus 3a minus 6a plus 10a। हमने सभी को टोटल कर लिया और 3a में से 6a को माइनस कर लिया, वी गेट अ वैल्यू 12a। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 50 पॉजिटिव का था, 6 पॉजिटिव का था, 5 पॉजिटिव का था। हमने सभी को ऐड ऑन किया और एक नेगेटिव टर्म से माइनस कर दिया, बिकॉज नेगेटिव टर्म स्मॉलर है। तो हमारे पास टर्म आ गई 12a is equals to 49 and a is equal to 49 upon 12। कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डू नॉट गेट अ हरी, प्लीज क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन वंस। जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को करते हो, प्लस माइनस की मिस्टेक होती है मोस्टली आपके क्वेश्चंस में, या नेगेटिव चेंजेस पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंजेस नेगेटिव, उसमें आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि वंस यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, प्लीज क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन, because it depends upon your calculation also what the result come out. Thank you for watching it. Thank you for encouraging and motivating we Institute, me, and thank you for subscribing. Please share it with your friends so that I can upload more and more videos.